उपस्थित सभी ग्रामीण निश्चित रूप से कि 15वीं सदी का है इतिहास है कि संत रविदास जी जिस समाज से आते हैं उनके पिता चर्मकार थे और कोई उम्मीद भी नहीं किया होगा कि काशी की धरती उत्तर प्रदेश में ऐसे संत का प्रादुर्भाव होगा जिसको उदित सर ने कहा संत शिरोमणि कि संत में सबसे जो सबसे शीर्ष पे है वो संत रविदास जी थे। और आज कभी कभी दुख भी होता है कि महापुरुष संत रविदास जो संत शिरोमणि है उनकी जयंती अगर सिर्फ उनके जाति के लोग मनाएं तो ये हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। संत रविदास इतनी ऊंचाई पे थे कि उनकी जयंती जो है बहुजन समाज के सारे लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जयंती सिर्फ हम कुछ उनके जाति के लोग मनाएंगे, इतना छोटा व्यक्तित्व संत रविदास का नहीं था। संत रविदास का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि पूरे बहुजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप आज भी आप देखिए हमारे समाज में, आप कल्पना करिए उस समय जिस समय अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति किसी कुएं पे चला जाता था, उसका पानी पी लेता था, उस कुएं को लोग अपवित्र मान लेते थे। कितनी प्रताड़ना के बीच जो है संत रविदास जी ने अपनी बातें और जाति पाति विभेद को मिटाने की बात किया होगा और कितने प्रताड़ित हुए होंगे आप सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उसी समय बाबा साहब आम्बेडकर को आप समझ सकते हैं कि जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भारत के लिए संविधान लिखा, जो व्यक्ति इस देश को, जिसके संविधान के कारण आज हम लोगों को न्याय मिलता है, आज पूरा देश जो है आजादी के 70 साल बाद भी उस संविधान पे चल रहा है, उस संविधान से हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, वो बाबा साहब भी इस देश में जब कानून मंत्री बने उस समय उनका जो चपरासी था, जो ऊंची जाति के थे, जब बाबा साहब को पहला फाइल दिया गया तो एक लाठी में फाइल लेकर के उस व्यक्ति ने दिया था बाबा साहब अम्बेडकर को। उस समय की उस प्रताड़ना को झेला हुआ व्यक्ति भी संविधान में ऐसी व्यवस्था किया जिसके तहत पूरे भारत के लोगों को न्याय मिलता है, किसी जाति विशेष को न्याय नहीं मिलता, सारे लोगों का न्याय निहित है। आज सभी वक्ताओं ने कहा है और इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज भी बहुजन समाज के साथ आज भी अन्याय करने के लिए लोग तुले हैं। आज जिस बिल की चर्चा आज हो रही है, यूजीसी बिल एक्ट की चर्चा, पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है, बहुजन समाज के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। जिस शिक्षा से आदमी जमीन से आसमान पे जा सकता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के छात्रों को इतनी प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या तक लोगों को करने की जरूरत पड़ी। कई ऐसे उदाहरण हैं। बेमुला की हत्या हुई, उसके बाद एक महिला डॉक्टर ने अपनी आत्महत्या की, इसीलिए कि वो समाज जो ऊंची जाति के लोग हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुजन समाज के लोगों का इतना रैगिंग, इतना उत्पीड़न करते हैं कि उसको अपनी जान देने के लिए इतना अपमानित किया जाता है कि जान देने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। आज उस पर जब कानून बनाया जा रहा है तो
उस पर भी बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। आप समझ सकते हैं इस समाज में जो है आज भी जरूरत है बहुत बड़े परिवर्तन का। तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन तब होगा जब हम बहुजन समाज के लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, तब हमारा समाज जो है अग्रणी श्रेणी में आएगा। आज भी हम आपसे कहने आए हैं, आज इस भेलवा की धरती से आपको अपील करने आए हैं कि आपको संगठित होने की जरूरत है। आप संगठित होइए। आपके साथ उस समय भी अन्याय हो रहा था और आज भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। आज भी कई ऐसे जगह हैं जिस मंदिर में अगर कोई बहुजन समाज के लोग प्रवेश करते हैं उस मंदिर को धोया जाता है, जबकि सबसे बड़ी आबादी हम लोगों की है। उसके बाद भी अन्याय का भी हम ही लोगों के साथ शुरुआत किया जाता है। आप समझिए, पुजारी का एक जाति होगा, पूरे भारत में पूजा कौन कराएगा उसकी एक जाति है। क्या पूजा जो है बहुजन समाज के लोग नहीं करा सकते हैं? पूजा कराने के लिए तुम्हारी जाति चाहिए और महिला ढूंढने के लिए हमारी जाति चाहिए। इस चीज को, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। एक दो दिन से हम लोग ये नहीं सहन कर रहे हैं, हजारों साल से इस चीज को सहन कर रहे हैं। इसको, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। आज भी जब मेरे पिताजी हमको कहते हैं कि जब हम लोग सहरसा कॉलेज में पढ़ा करते थे तो अगली सीट पर बैठने नहीं दिया जाता था। ये स्थिति से हम लोगों का समाज झेला है। आज चंद लोग जो हैं, आज भी चाहे आप न्यायालय के न्यायाधीश के क्षेत्र में देखिए, आज भी वही बैठे हैं। प्रेस के बड़े शीर्ष पर आज भी वही बैठे हैं। शिक्षा के बड़े क्षेत्र में आज भी वही बैठा हुआ है। हम लोग कहाँ? हम लोग जो है उनके खेत में काम कर रहे हैं, कोई घर बना रहा है। जिसका दादा मजदूरी करता था, आप याद करिए, झांक के देखिए, आपके बच्चे भी आज मजदूरी कर रहे हैं और आपके दादा भी मजदूरी कर रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ इस समाज के अंदर? इस परिवर्तन को लाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। संत रविदास को समसामयिक करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और हम अपने जो हमारा जो भविष्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको पढ़ाना लिखाना होगा। आपको हैरानी होगी, लोग कहते हैं कि हमारा पैसा है जो हम अपन बच्चा के पढ़े हुआ है। बहुत ऐसा उदाहरण है। रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन जाता है, पान दुकान करने वाले बेटा जो है एसपी बन जाता है, मजदूरी करने वाली जो महिला मजदूरी करती है दूसरे के घर में, उसका बेटा डॉक्टर बन जाता है। बाधा जो है पैसा नहीं है, बाधा हमारा सोच है, हमारा संकल्प है। अगर आप आज संकल्पित होंगे, हम अपने बच्चे को शिक्षित करके आगे बढ़ाएं और उसको भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक। एक घर में शिक्षक अगर हो जाता है, उसके परिवार का रंग ढंग बदल जाता है। जरूरत है जमीनी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और हम आपको कहना चाहेंगे, कुछ बुराइयां हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ विसंगति है जिससे हमारा समाज निकल नहीं पा रहा है। बाप भी बैठ के पी रहा है, उसका बेटा भी बैठ के पी रहा है। कैसे परिवर्तन होगा आप बताइए? कैसे बदलेगा? जिस राम टोला को, सादा टोला को, मल्लिक टोला को, शर्मा टोला को 70 साल पहले जिस स्थिति में देख रहे हैं, आज भी हम लोग उसी स्थिति में देख रहे हैं। इस परिवर्तन के लिए हम लोगों को जगना होगा और हम आपको कहने आए हैं, अभी कोई चुनाव का समय नहीं है जो रितेश रंजन को विधानसभा जाना है या लोकसभा जाना है। हम आपको कहने आए हैं, आप संगठित होइए। आप अपने संगठन की जितनी चिंता करिएगा, मंच पे बैठे सारे लोग आपको कह रहे हैं, आप जब याद करिएगा हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और कोई अगर व्यक्ति आपके साथ अगर अन्याय करता है तो उसके खिलाफ हम लोग पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, बशर्ते कि आप संगठित होइए।
और ये संकल्प लीजिए कि अगले बार जो संत रविदास की जयंती सिमरी बख्तियारपुर